अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम राजा उमैर अब्बास दानियाल है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो इलाका करोर राजगान से है। आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये करोर का एक मेन और तारीख़ी मकाम है, जहाँ पे आज से तकरीबन 1000 साल पहले एक जो है वो अज़ीम किला मौजूद था, जिसकी यहाँ पे अब खाली बुनियादें ही रह गई हैं। वो उस किले के आसार जो हैं वो बहुत कम मिलते हैं, वो सिर्फ़ अभी किताबों में ज़िंदा है, ठीक है। उसके अलावा हमें यहाँ पे उसकी कुछ आसार जो हैं उसकी मेन बुनियादें और कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिनको देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत अज़ीम और बहुत बड़ा एक किला था, जिसका इलाका जो है वो कम अज़ कम 22 कनाल था, जो अभी सुक्कड़ के 13 कनाल रह गया है, जो कि आज भी हमारे जो महकमा माल के कागज़ात हैं उनमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मालकियत है। अब इसकी इब्तिदा के बारे में मैं कुछ बात करूँगा। बेसिकली ये जो एरिया है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये इस पूरे कोसार के एरिए को मुल्के रावण कहा जाता था, ठीक है। ये और इसकी हदूद जो थी ये सिर्फ़ और सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि लोअर बेल्ट जो थे पहाड़ी वहाँ तक थी और पहाड़ी इलाका था। यहाँ से नीचे जो है वो मुल्के पोठवार जो था वो एग्जिस्ट करता था। यहाँ से ऊपर जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ या ऊपर वाला जो एरिया है वो सारा वाला जितना भी पहाड़ी एरिया है ये मुल्के रावण था, ठीक है। यहाँ का जो राजा था वो राजा जीसी था, जो कैठवाल कबीले का सरदार था, और उसका महल जो था वो चिलावड़ा में मौजूद था और उसके महल का नाम रंग महल था, और वो इस पूरे इलाके का राजा था और उसका इस पूरे इलाके में राज था। ये जो किला है इसको किसने बनाया था इसके बारे में एग्जैक्ट मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये कौन से राजे ने तामीर किया था, लेकिन ये क्या सराई की जा सकती है क्योंकि यहाँ पे पुरानी कैठवालों की हुकूमत थी, कैठवालों का राजधानी थी ये, तो पॉसिबल है कि उन्होंने ये तामीर करवाया हो। लेकिन एक चीज़ जो मुझे अगर किसी किताबी हवाले से मिलती है तो वो ये है कि किस्सा दनियालों जो है वो फ़ारसी की एक कलमी नुस्खा है, जिसमें जो एक हमारा भाट था उसका नाम था रतन चंद, उसने वो किताब लिखी थी और उसमें उसने बड़े क्लियरली लिखा हुआ है कि 595 हिजरी में, आज से तकरीबन ये नहीं समझ लें अभी क्योंकि 1445 हिजरी जा रही है, 850 साल पहले यहाँ पे हमारा जो दानियाल कबीले का एक बड़ा राजा था, राजा दशरथ, वो जो है उसने यहाँ पे हमला करके इस किले को जो है वो फतह कर लिया था और उसके बाद उसने यहाँ पे अपनी एक बाकायदा राजधानी कायम कर ली थी। उसकी औलाद जो थी वो यहाँ से ही आगे पीछे फैली है। सबसे नज़दीक तरीन जो एरिया था वो हमारा रियाड़ी मोड़ी का था, वहाँ पे उसका जो बेटा था या उसका पोता था या पड़पोता था राजा नागी, वो वहाँ पे चला गया था, उसने वहाँ पे अपनी हुकूमत कायम की थी। और इसी तरह जो उसकी औलाद में से राजा हंज था वो किजना में चला गया था और किजना से उसकी सारी आगे औलाद जो है वो पूरे पोठवार में आगे चरा और किरपा और इस इलाके में फैली, ठीक है। इसी तरह अगर राजे बेगू की बात की जाए तो वो यहाँ से मूव करके चक्का बिगवाल में चला गया था और चक्का बिगवाल से उसकी सारी औलाद जो है वो राउंड अबाउट में पिंड बिगवाल, मेरा बिगवाल, कुल्ला बिगवाल और बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर मरी में भी, ओसिया गांव में भी उनकी औलादें आबाद हैं। अब वापस आ जाता हूँ उसकी तारीख पे। तो इसके बारे में जो हमें किताबों से कोई चीज़ मिलती है वो ये है कि सिख दौरे हुकूमत में हरी सिंह नलवा जो था, जो उसका एक कमांडर था, उसने इस किले को मसमार करवाया था। फिर अंग्रेज़ जो है वो मुख्तलिफ बुक्स में ये लिखते हैं कि जब गखड़ों की हुकूमत अमलन जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, तो क्योंकि गखड़ जो आखिरी सुल्तान था उसका नाम था सुल्तान मुकर्रम खान, ठीक है, या मुकर्रम खान, तो उसकी हुकूमत जो थी वो फरवाला किला में उसका यानी एक आप कह सकते हैं हेड क्वार्टर था, तो मुल्क पोठवार पे गखड़ों की हुकूमत थी। लेकिन अमली तौर पे आप देखा जाए तो सरदार हाशम अली सैदाल जो दनियाल था उसने वो उसका ससुर भी था और मुल्क पोठवार का वज़ीर आज़म भी था। तो अमली तौर पे, तारीखी तौर पे अगर आप पढ़ें
تو हुकूमत जो थी वो उसी धनियाल सरदार जो है वो हाशिम अली खान सादाल जो खडोट कोहटा से ताल्लुक़ रखता था उसकी थी, और वो बहुत मुँहज़ोर किस्म का सरदार था जिसने पोठवार के मुख्तलिफ बड़े जो सरदार थे, राजगान थे, उनको उसने आप ये कह सकते हैं कि नक्कू चनक चुभाए। और आखिर ये हुआ कि उसका रिज़ल्ट ये निकला कि उन्होंने धोखे से हैबत खान जंजुआ और यूसुफ खान पखड़ाल, इन लोगों ने उसको मनक्याला के मकाम पे जो है वो शहीद कर दिया था, जिसका बदला उसके उसका जो था दामाद था सुल्तान मुकर्रब खान, उसने उसका बदला लिया था और इन लोगों को सज़ा दी थी। तो अब वापस फिर मैं इसी किले पे आ जाता हूँ। तो इस किले की जो मतलब लास्ट हमें कोई किताबों में से तारीख मिलती है तो वो अंग्रेज़ दौर में मिलती है। फिर जो हमारे महकमा माल के नक्शाजात हैं जो 1860 के राउंड अबाउट बनाए गए हैं, उनमें भी ये किला एग्जिस्ट होता है करोर फोर्ट के नाम से। इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के एंड पे कुछ क्लिप्स में कुछ जगहों पे वो नक्शा भी और कुछ ख़ास जो चीज़ें हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं वो मैं ज़रूर ऐड करूँगा। तो बहुत सारे मैंने देखा पिछले दिनों पे यहाँ पे यूट्यूबर्स भी आए और मुख्तलिफ लोग आए जिन्होंने आके यहाँ की इसकी तारीख बयान करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा यहाँ की तारीख गलत बयान की गई। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि इसकी एक बेहतर तारीख के हवाले से बात की जाए, ताकि कल कलां को इसमें ऐसा अभाम पैदा ना हो जाए कि ये बिल्कुल टोटल एक जिसे कह सकते हैं कहानी बन जाए, तारीख ना रहे। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, इस चौकी की बात करते हैं जो मेरी बैक पे आपको नज़र आ रही है। बेसिकली अंग्रेज़ जो है वो अमलन 1846 में इन पहाड़ों पे अपनी हुकूमत कायम कर चुका था। तो वो एग्जैक्ट तो इसकी तारीख में आपको नहीं बता सकता, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक 1846 से लेके 50-55 के राउंड अबाउट ये वाली पुलिस चौकी बनाई गई, जिसमें एक छोटी सी फाटक आप कह सकते हैं या छोटी सी सब जेल थी जहाँ पे कैदियों को कैद किया जाता था। तो ये तो खैर बहुत बाद की तारीख है इसकी। फिर जो है वो यहाँ से चौकी माइग्रेट करके शिफ्ट करके ऊपर ले गए, हमारा इधर आगे कोठी बाज़ार है चावा गाँव में, वहाँ पे अभी पुलिस चौकी है, लेकिन ये कदीम पुलिस चौकी यहाँ पे ही थी। जब वो अमलन पुलिस चौकी ख़त्म हुई तो यहाँ पे एक वो होती थी फाटक, उसको बोलते थे हमारे दौर में, मैंने खुद देखी है, जिसमें जो है वो इलाके के जो माल मवेशी होते थे वो जंगलों में अगर चले जाते थे तो जंगल वाले पकड़ के यहाँ पे आके बंद कर देते थे और यहाँ से आके आपको छुड़वा के लेके जाने पड़ते थे, और उसका बाकायदा एक जुर्माना होता था जो आपको पे करना पड़ता था, और उसके बाद आपको यहाँ पे ये मिलती थी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं करोर लफ्ज़ की वजह तस्मिया पे, कि करोर लफ्ज़ जो है वो कैसे जन्म लिया इसने। इसमें मुख्तलिफ जो हैं वो हवालाजात मिलते हैं, लेकिन कोई भी मैं आप ये कह सकता हूँ कि अथेंटिक या जिसे कह सकते हैं आपके 100% एग्जैक्ट हवाला इसके हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुछ हवालाजात जो किताबों में हैं वो मैं आपसे इंशाल्लाह ज़रूर बयान करूँगा। करोर लफ्ज़ जो है वो एक्चुअल जो है वो कर आवर है, ठीक है, जिस तरह लाहौर, कसूर, पेशावर और मुख्तलिफ जिनके साथ वर लगता है लफ्ज़, ये जितने भी जगह हैं ये मुख्तलिफ मशहूर राजों के नाम पे हैं जो पुराने दौर में हिंदू राजगान गुजरे हैं, उनके नामों पे हैं। और आवर जो है वो संस्कृत में किले को कहते थे। तो जो भी राजा आके यहाँ पे काबिज होता था वो अपने आबाओ अजदाद या अपने नाम पे ये किले का नाम रखता था, और आगे आवर किला यानी किला मीन्स के यहाँ पे कोर या कर, ठीक है, दो लफ्ज़ हैं, करपाल या कोरपाल। राजा कोरपाल या करपाल जो था वो राजा दशरथ का बाप या दादा था, ठीक है, क्योंकि दोनों लफ्ज़ आते हैं मिलते हैं तारीख में, कोरपाल भी है और करपाल भी है। तो उसने अपने बाप या दादा के नाम पे इस जगह का नाम कर आवर रखा था, जो लफ्ज़ वक्त के गुजरने के साथ साथ करोर बन गया, ठीक है। तो ये इसकी कुछ मुख्तसर तारीख थी जो मैंने बयान की। मैं एक अपने एरिए पे एक बुक भी लिख रहा हूँ जिसका नाम है तारीख़ करोर राजगान माजी व हाल। इंशाल्लाह उसमें तफसील से बहुत सारी बातें लिखूँगा। तो जो मुख्तसर हालात वाक़यात थे आज मैंने आपके सामने इसलिए बयान किए हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आते हैं और तारीख़ बयान करने की कोशिश करते हैं,
لیکن وہ غلط بیان کرتے ہیں، جن کو اس کے بارے میں، اس جگہ کے بارے میں اور اس کے حالات واقعات کے بارے میں بالکل اندازہ نہیں ہے۔ تو آج میں نے مناسب سمجھا کہ میں آج آ کے یہاں پہ ایگزیکٹ ایک ولاگ بنا کے اس میں پوری کی پوری اپنی اس علاقے کی اور اس جگہ کی ایگزیکٹ جو ہے وہ تاریخ بیان کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔